नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके साथ एक और चौंकाने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। एक ऐसा मामला जहां घर के अंदर ही राक्षस छिपा हुआ था। दादा ने अपनी ही पोती के साथ किया वो अत्याचार और फिर माँ बेटी ने मिलकर उसी दादा का काम तमाम कर दिया। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के पंजरी नामक गांव की। यहीं पर रहता था रोहतास सिंह। उम्र करीब 60 साल, 2 एकड़ जमीन, कुछ पशु और एक छोटा सा परिवार। लेकिन इसी रोहतास ने आगे चलकर 3 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। 3 ऐसी घटनाएं जिसके बारे में गांव वालों को कुछ पता नहीं था। रोहतास के परिवार में उसकी बहू थी श्रुति देवी। श्रुति एक विधवा महिला थी। उसकी 15 साल की बेटी थी सपना, जिसने अभी 10वीं पास की थी। पढ़ाई में मन नहीं लगा तो वह माँ के साथ घर के कामकाज और खेत के काम में हाथ बंटाती थी। हर रोज सुबह 8 बजे माँ बेटी खेत में चारा काटने जाती थीं। फिर चारा लेकर आती, पशुओं को खिलाती, दूध निकालती। इसी से घर का गुजारा चलता था। लेकिन इस परिवार में उथल पुथल मचने वाली थी। 10 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे श्रुति ने सपना से कहा कि घर का राशन खत्म हो गया है। सपना गांव की दुकान से सामान लेकर आई, लेकिन रास्ते में उसने एक बात सोची। वापस आकर सपना ने मां से कहा, मां, तुम अच्छी पढ़ी लिखी हो, गांव में 3-4 ही दुकानें हैं, क्यों ना हम अपनी ही दुकान खोल लें। श्रुति को यह बात अच्छी लगी, पर पैसे की कमी थी। सपना ने कहा, दादाजी के पास तो कुछ पैसे होंगे। श्रुति ने अपने ससुर रोहतास से बात की। रोहतास ने कहा कि उसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए हैं। उसने सुझाव दिया कि गांव के सरपंच सेवक राम से 2 लाख रुपए ब्याज पर ले लेते हैं। रोहतास सरपंच के पास गया, लेकिन सेवक राम ने पैसे देने से मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा हिसाब किताब ठीक नहीं, अपनी बहू को भेज दो, वह आएगी तो समझा दूंगा। अब रोहतास खाली हाथ लौटा और श्रुति से कहा, तुम खुद जाकर बात करो। श्रुति सरपंच सेवक राम के घर गई। सेवक राम की नजर जैसे ही श्रुति की खूबसूरती पर पड़ी, उसकी नीयत में खोट आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा, ब्याज भी नहीं लूंगा, लेकिन इसकी कीमत भी तुम्हें चुकानी पड़ेगी। श्रुति कोई साधारण महिला नहीं थी, वह तुरंत समझ गई। उसने कहा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, और रही आपकी जरूरतों की बात, तो कल सुबह खेत में मिलिए, वहां सब हो जाएगा। अगली सुबह करीब 9 बजे श्रुति खेत में अकेली गई। सपना को उसने घर के काम करने का बहाना बना दिया। सेवक राम 2 लाख रुपए लेकर खेत पहुंचा। दोनों ईख के खेत में चले गए। वहां उन्होंने गलत रिश्ते कायम किए। काम खत्म होने के बाद सेवक राम ने 2 लाख रुपए श्रुति को दे दिए और कहा, 6 महीने में पैसे लौटा देना, ब्याज माफ। श्रुति 2 लाख लेकर घर आई। उसने रोहतास से कहा, अब भी 1 लाख की जरूरत है। रोहतास के पास 1 लाख था, लेकिन अब उसकी नजर भी अपनी बहू पर खराब हो चुकी थी। उसने सोचा, सरपंच सेवक राम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी दिन दोपहर करीब 2 बजे सपना अपनी सहेली के घर चली गई। घर में सिर्फ ससुर और बहू बचे थे। रोहतास ने श्रुति से कहा, मैं तुम्हें 1 लाख दे दूंगा, लेकिन इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। श्रुति हैरान थी। उसने कहा, आप मेरे पिता समान हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं। लेकिन रोहतास नहीं माना। उसने कहा, पैसे तभी दूंगा जब मेरे साथ वक्त गुजारोगी। श्रुति ने सोचा, जब सरपंच के साथ वक्त गुजार सकती हूं तो ससुर के साथ क्यों नहीं। ये बातें घर के अंदर ही दफन हो जाएंगी। उसने घर का मेन गेट बंद कर दिया। दोनों कमरे में चले गए। उस दिन ससुर ने अपनी बहू के साथ गलत काम किया। अगले दिन रोहतास ने बैंक से 1 लाख निकालकर श्रुति को दे दिए। अब श्रुति ने गांव में किराने की दुकान खोल ली। वह रोज सुबह 7 बजे दुकान पर जाती, रात 8:30 से 9 बजे लौटती। रोहतास और सपना खेत में चारा काटने जाते थे। 15-20 दिन ऐसे ही गुजर गए। 25 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 7 बजे सपना घर के काम कर रही थी। श्रुति दुकान पर चली गई। घर में सपना अकेली थी। तभी रोहतास शराब पीकर घर लौटा। शराब के नशे में उसकी नजर अपनी पोती सपना पर पड़ी। अब तक वह बहू को हासिल कर चुका था, अब उसकी नजर कोहिनूर पर थी। उसने सपना से कहा, चलो खेत में चलते हैं, चारा काट लाते हैं। सपना को शराब की बू आई। उसने कहा, दादाजी आप आराम करो, मैं अकेले चारा काट लाती हूं। लेकिन रोहतास नहीं माना। करीब 9:30 बजे दोनों खेत में पहुंचे। खेत में दूर दूर तक कोई नहीं था। रोहतास ने सपना के हाथ से दराती छीन ली। उसने दराती सपना के गले पर रख दी और कहा, अगर चीखी तो गला काट दूंगा। रोहतास उसे ईख के खेत में ले गया। वहां उसने अपनी ही पोती के साथ गलत काम किया। सपना हाथ जोड़ती रह गई। वह बस इतना कह पाई, दादाजी ये बहुत गलत है। लेकिन रोहतास ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उसने अपनी इच्छा पूरी होने तक उसके साथ यह काम किया। काम खत्म होने के बाद उसने सपना को धमकी दी, अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।
घर से भी निकाल दूंगा। सपना डर गई। वह चुप रही। अब रोहतास हर रोज सपना को खेत ले जाता। चारा काटने का बहाना बनाकर वह उसके साथ गलत काम करता। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया। सपना ने मां से कुछ नहीं कहा। डर ने उसे बोलने नहीं दिया। 28 जनवरी 2026 की सुबह सपना की तबीयत अचानक खराब हो गई। उल्टियां होने लगीं। बेचैनी बढ़ गई। श्रुति उसे लेकर अस्पताल गई। महिला डॉक्टर ने चेकअप किया, टेस्ट किए। डॉक्टर के होश उड़ गए। उसने श्रुति से कहा, तुम्हारी बेटी गर्भवती है। श्रुति के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटकर उसने सपना से पूछा, बेटी, यह किसने किया? सपना अब चुप नहीं रह सकती थी। उसने कहा, मां, हमारे घर में ही एक राक्षस छिपा है और उस राक्षस के साथ तुम भी अपना वक्त गुजार चुकी हो। मैंने रात में तुम्हें उसके कमरे में जाते देखा है। श्रुति सन्न रह गई। सपना ने आगे कहा, दादाजी हर रोज मुझे खेत ले जाते थे। वहां मेरा फायदा उठाते थे। मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया। उसने मुझे डराती से डराकर किया। श्रुति को बहुत गुस्सा आया। उसने सपना से कहा, आज रात ही उस बूढ़े का काम तमाम कर देते हैं। सपना तैयार हो गई। रात करीब 9:30 बजे रोहतास शराब के नशे में घर लौटा। खाना खाया और कमरे में लेट गया। रात 11 बजे श्रुति और सपना रसोई से चाकू लेकर रोहतास के कमरे में घुस गईं। सपना ने दादा के गले पर 3 बार चाकू से वार किया और फिर श्रुति ने अपने ससुर का गला चाकू से अलग ही कर दिया। मौके पर ही रोहतास की मौत हो गई। सुबह को श्रुति और सपना नजदीकी पुलिस थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस दरोगा को सारी कहानी बयां कर दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर रोहतास का शव कब्जे में लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे दादा की जिसने अपनी बहू को भी नहीं बख्शा, अपनी पोती को भी नहीं बख्शा, और फिर मां बेटी ने मिलकर जो किया वो सही था या गलत? क्या श्रुति और सपना को सजा मिलनी चाहिए या फिर उन्होंने जो किया वो आत्मरक्षा था? आपके क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। धन्यवाद।